वेलकम टू स्पिरिचुअल जर्नी। आज का वीडियो उन छात्रों के लिए है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं। इस दौरान उन छात्रों की मन स्थिति तनावपूर्ण होती है और वे सोचते हैं कि किस प्रकार परीक्षा में सफल हों, कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके लिए एक अनावश्यक दबाव अपने ऊपर महसूस करते हैं। मेरा ये प्रयास है कि उनकी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करके उन्हें परीक्षा में सफलता दिलाई जाए। इसके लिए कुछ सूत्रों को अपनाना होगा। सबसे पहला कार्य कि जो भी विषय वो पढ़ रहे हैं उसमें संकल्पना या कॉन्सेप्ट को समझना सबसे पहली शर्त है। यदि छात्र कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, संकल्पना को समझ जाएंगे, तो उसके पश्चात उन्हें उत्तर लिखने में बहुत ही आसानी होगी। रटने का तरीका छोड़ना होगा। कुछ फैक्ट्स को रटने के लिए छोड़ दें, लेकिन यदि ये बात पूरी तैयारी पर लागू करेंगे तो भूलने का खतरा रहेगा, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है, जो स्मृति है, वो दो भागों में बटी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। संकल्पना को जब हम समझ लेते हैं तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज में कन्वर्ट होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और किसी भी विद्यार्थी के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वो अपने उत्तर को लिखते समय संकल्पना को स्पष्ट रखे, तभी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। दूसरी बात, पढ़ने का समय कुछ छात्र पूरी रात जाग कर पढ़ते हैं, कुछ छात्र सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी समय उनके लिए सूटेबल है उसमें वो पढ़ें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कहीं वो पढ़ाई के घंटे इतने अधिक न हो जाए कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या उनकी नींद बाधित हो। तो इसमें सबसे पहला कार्य यह है कि जो भी घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं उन घंटों में बीच में विश्राम लेना होगा। प्रति घंटे यदि हम थोड़ा सा शांत बैठकर मेडिटेशन करें, मेडिटेशन की अवधि 1 मिनट से 5 मिनट के बीच हो सकती है। शांत बैठकर अपने श्वास को देखें या ओम का उच्चारण करें। इससे उनके भीतर एक शांति स्थापित होगी। यदि लगातार हम पढ़ रहे हैं तो रिसीविंग क्षमता कम हो जाती है, मस्तिष्क रिसीव करना बंद कर देता है। प्रति घंटे यदि हम विश्राम लेंगे तो रिफ्रेश बटन की तरह, जैसे मोबाइल में हम रिफ्रेश बटन दबाते हैं, उसी प्रकार से मस्तिष्क को रिफ्रेश करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। हम टहल सकते हैं। कुर्सी मेज पर बैठे हुए पढ़ रहे हैं, 1 घंटे के बाद हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अपने पोस्चर को चेंज कर दें, थोड़ा सा टहल लें। इससे भी हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। प्रति घंटे थोड़ा सा पानी पीते रहें। जो पानी हमारी बॉडी में जाएगा वो मस्तिष्क को शांत करेगा। विश्राम बहुत आवश्यक है। यदि हम 6 घंटे की नींद ले रहे हैं तो उन 6 घंटे की नींद में योग निद्रा करके सोएं। योग निद्रा का वीडियो उपलब्ध है, छात्र उसे लगा लें और योग निद्रा करते हुए विश्राम करें। इससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों सही रहेंगे। बहुत अधिक परसेंटेज लाने की चिंता, दूसरों से आगे निकलने की चिंता, इनको छोड़ दें। इससे ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। पूरा ध्यान अपने कर्म पर करें। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए अपने कर्म को 100% सावधानी से करें।
अपनी पढ़ाई पूरी सावधानी से करें। जो अतिरिक्त विचार हमें घेर लेते हैं कि हमें 90% से अधिक नंबर लाने हैं, हमें सभी से आगे निकलना है, इस प्रकार के चिंतन को छोड़ दें। जो कंपटीशन की भावना है वो भावना हमें ओवर थिंकिंग का शिकार बना देती है और हमारी सहजता नष्ट होती है। यदि आप वर्तमान क्षण में रहकर अपनी तैयारी करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है बेहतर परिणाम हासिल होंगे। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है। तुलना करने से बहुत अधिक दुख होता है, बहुत अधिक चिंता होती है। अपनी तुलना स्वयं से करें। यदि आपको लगता है कि पिछले वर्ष आपके कम अंक आए थे तो आपको अपने को बेहतर बनाना है, खुद से ज्यादा मेहनत करनी है और अपने को बेहतर छात्र के रूप में स्थापित करना है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जितनी बातें मैंने इस वीडियो में कही एक लिस्ट बना लें। सबसे पहला कार्य, कॉन्सेप्ट को समझें, संकल्पना को समझें, रटने की कोशिश न करें। प्रति घंटे विश्राम लेते रहें। ये विश्राम मेडिटेशन के रूप में हो सकता है, ये विश्राम योग निद्रा के रूप में हो सकता है, यह विश्राम थोड़ा सा टहलने से हो सकता है। किसी से अपनी तुलना न करें। परिणाम के विषय में बहुत अधिक मत सोचें। कर्म पर अपना ध्यान दें। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और यदि आप असफल भी होते हैं तो असफलता भी सफलता का ही एक चरण है। जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं, इतिहास गवाह है, उन्होंने बहुत सारी असफलताएं उनका स्वाद चखा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको सफल दिखाई पड़ रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो कभी असफल नहीं हुआ। असफल होने से भयभीत ना हो। ये भय हमें ओवर थिंकिंग का शिकार बना देता है। पूरा ध्यान अपने कर्म पर, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। सफल हों। मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। धन्यवाद।